राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन षष्ठी के पालन करता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो हर माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन जब बात पौष पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष माह में और दूसरी बार सावन माह में। इस एकादशी में भगवान विष्णु के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के पुण्य से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का पुण्य फल संतान के भाग्य और कर्म को उत्तम बनाने में सहायक माना गया है। जिस किसी भी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं, उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। जिनके संतान होती है वह अपनी संतान के सुख, दीर्घायु और संपन्नता के लिए यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से संतान सुख के साथ साथ मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही संतान सुखी, दीर्घायु और संपन्न होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसलिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा को अवश्य सुनें। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इसमें भगवान नारायण के बाल रूप का पूजन किया जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया।
इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संतान की प्राप्ति के लिए और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्रतियों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत के दौरान संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दशमी पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के बाल रूप का पूजन करें। भगवान विष्णु जी के बाल रूप को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और आभूषणों से श्रृंगार करें। फिर तिल, फूल, मिष्ठान और तुलसी दल का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। यह व्रत निराहार या फलहार दोनों ही विधि से रख सकते हैं। अगर फलहार से व्रत रख रहे हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले एक समय फलहार करें। पूजन के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें। व्रती संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलहार कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर पूजन करने के पश्चात किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। पारण में भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान का भविष्य उज्जवल बनता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होती हैं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति संतान सुख की कामना करता है और जिनके संतान होती है वह अपने संतान के उज्जवल भविष्य की, उन्नति की, दीर्घायु की कामना करते हैं। संतान सुख के लिए और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और पुत्रदा एकादशी की कथा को अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है।
साथ ही संतान सुखी, दीर्घायु और संपन्न होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।